सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को प्रोनाउन बताया था, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सारे बताए थे। ठीक है, आज उसी क्रम में हम आप लोगों को एडजेक्टिव बताने वाले हैं। आप सभी लोग क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। उसके बाद सबसे जो है एक कॉपी लेकर के आप लोग बैठें और कॉपी पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो नोट करते हुए चलें। जैसे सबसे पहले तो एडजेक्टिव की डिफिनेशन कॉपी पे अपने नोट कर लें। डिफिनेशन क्या है देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए, एडजेक्टिव जो है एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करता है, यानी कि जो विशेषण है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। जो क्वालिफाई वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा है सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। वह एक सुंदर महिला है। तो महिला कैसी है? महिला सुंदर है। तो महिला हमारा क्या हुआ? ये नाउन हुआ। तो नाउन हमारा कैसा है? तो नाउन हमारा जो है सुंदर है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई लड़की है तो लड़की कैसी है? लड़की मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, बड़ी है, गोरी है, काली है। तो ये सब जो वर्ड हैं ये सब क्या हुए? ये सब लड़की की विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हुए। क्लियर? तो ये सब समझ गए होंगे आप लोग एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव की पहचान कैसे होती है। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? देखिए, दो प्रकार से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है तो ऐसे एडजेक्टिव के प्रयोग को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। हमने कहा जब कोई नाउन के पहले उसकी विशेषता लिखी हो, विशेषता बताने वाले शब्द लिखे हों, तो यूज हो जाएगा एट्रीब्यूटिव, और जब बाद में हो तो प्रेडिकेटिव हो जाएगा। लिखा है ही हैज अ रेड पेन। अब पेन नाउन है तो पेन कैसी है? पेन हमारी लाल है। तो रेड क्या हुआ है? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रही है पेन की। ठीक है, तो ये नाउन से पहले लिखा हुआ है इसलिए एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। अब प्रेडिकेटिव यूज समझिए क्या होता है। तो प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता, यानी कि नाउन के बाद में हो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट की विशेषता बताए। ठीक है, जैसे सी वाज, वह कैसा है, कैसी है? इंडस्ट्रियस है, यानी कि परिश्रमी है। मनेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट। मनेश्वर बाबू कैसे हैं? तो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो ये क्या हुआ? ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ। क्लियर? बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है आप लोग इसको अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में यानी कि गुण बताया जाएगा नाउन का। जैसे नाउन कैसा है भी हमने बताया था, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टाल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली। तो ये सब क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएंगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जैसे सम, मात्रा इसमें बताई जाएगी। सम है एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट। ये जितने हम बता रहे हैं इनको यदि आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे अपने कॉपी पे, तो ये जहाँ पे देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा ये क्वांटिटी है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में संख्या बताई जाएगी 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे व्यक्ति कहाँ का रहने वाला, कैसा है, यानी कि इंडियन है कि अमेरिकन है, चाइनीज है, जापानीज है, ये सब। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसमें अधिकार बोध होगा। ठीक है, अधिकार बताया जाएगा। जैसे मेरा पेन है, ठीक है, आपका है, तुम्हारा है, उसका है। तो ये सब वर्ड होंगे जो, तो इसमें पॉजेसिव होगा, यानी कि संबंध होगा, अधिकार होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो शब्द याद कर लीजिए। देखिए, ईच अदर, एवरी, इधर, नीदर, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको देखने को मिलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत इसमें बताया जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, एनी, सर्टेन, एनी अदर, अदर, एनोदर।
ये सब जो है आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव में मिलेंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव देख लेंगे, जैसे ओन या वेरी, ये इसमें मिलेंगे आपको। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो इसमें आप लोगों को अब मिलेगा व्हाट, ठीक है, व्हाट देखने को मिलेगा। अब जो पहला वाला था, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब इसके बारे में विस्तार से बताते हैं आप लोगों को। देखिए, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग रूप, आकार यानी कि साइज, गुण दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे रमन कैसा है, तो रमन लंबा है, टाल मैन, लंबा आदमी है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह लड़की कैसी है, तो सुंदर है। तो देखो इसमें बताया गई उसकी विशेषता, यानी कैसी है, रंग रूप, ठीक है, आकार, तो ये सब बताया जाए तो आप समझ जाइए कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी यानी कि व्यक्ति में क्या क्वालिटी है। यदि क्वालिटी की बात होगी तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक है। फिर देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनफ, जैसे मुकेश है इनफ मनी, मुकेश के पास इनफ यानी कि पर्याप्त धन है, तो इनफ क्या है, ये क्वांटिटी बताई जा रही है। लॉट ऑफ क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को देखने को मिले तो आप समझ जाए, दूर से पहचान जाए। क्लू वर्ड जरूर नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इन्हीं से जो है पहचान होगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर देख लेते हैं, इसमें नंबर का बोध होगा। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, दो प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट नंबर, एक इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर में आते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल आप लोगों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कार्डिनल में क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। निश्चित, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक, ये जो भी है, ठीक है, तो निश्चित यदि संख्या है तो कार्डिनल नंबर है। ही हैज 4 पेन, उसके पास 4 पेन है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, इसमें क्रम बताया जाता है, ठीक है, कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, नेक्स्ट यानी कि अगला, लास्ट, अंतिम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से हो तो आप समझ जाइए ऑर्डिनल नंबर है। तो नंबर हमने दो बताए, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल में क्या होता है, संख्या बताया जाता है निश्चित, ठीक है, और इसमें ऑर्डिनल में क्या होता है, निश्चित क्रम बताया जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव में पढ़ लेते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे चाइना, तो इससे हो जाएगा चाइनीज, नेपाल नेपालीज, स्विट्जरलैंड स्विस, पुर्तगाल पुर्तगालीज। तो ये जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ये। फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। दिस इज योर पेन, अब पेन किसकी है, योर है, आपकी, यानी कि इसमें मालिक का बोध होता है, पेन पर किसका अधिकार है, ठीक है, तो ये बताया जाएगा। आवर चेयर्स, दीज आर आवर चेयर, जैसे ये हमारी चेयर्स हैं, तो चेयर जो नाउन है, नाउन के पहले जो ये आएगा यही जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हमने बताया था शॉर्ट में, तो अब देख लीजिए, इसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन से पहले होता है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको नोट कर लीजिए। यदि पहले होगा नाउन से तो एडजेक्टिव होगा, नाउन के बाद होगा, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे ईच गर्ल हैज अ बुक, प्रत्येक लड़की के पास क्या है, किताब है, ठीक है। एवरी मैन इज इमोशनल, ईदर बुक इज योर्स, नीदर बॉय इज हैंडसम। तो ये जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, तो इनमें देखो पहले हुआ है, नाउन के पहले हुआ है, तो नाउन के पहले हुआ है तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक। डेमोन्स्ट्रेटिव में देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव,
व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित या संकेतित करने वाले एडजेक्टिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें डेफिनेट होते हैं और इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट में आता है दिस, दैट, दीज और दोज, सच और द सेम, तो ये डेफिनेट हैं। इनडेफिनेट में जैसे सम, कुछ, एनी, सर्टेन, अदर, एनोदर, एनी अदर, तो ये सब आ जाए तो आप समझ जाए इनडेफिनेट है। ठीक है, इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव है। दिस और दैट जो है सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दीज और दोज प्लूरल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये समझ लीजिए। दीज पास में बहुत सारी वस्तुएं हों या व्यक्ति हों, दोज दूर में बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु हों, दिस पास में एक के लिए, दैट दूर एक के लिए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए अच्छे से। लास्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच पेन इज योर्स, तो विच इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव। वाट क्या है, इंट्रोगेटिव है। वाट बुक डू यू वांट टू रीड, ठीक है, तो इसमें हुज, वाट ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ओन तथा वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले नाउन्स पर जोर डालने या एम्फेसिस करने के लिए होता है तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज, तो इसमें देखो ओन आ गया तो ये इस पे जोर डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें समझ जाए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो वाट का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव को बोध कराने के लिए किया जाए तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। ये व्हाट एन अगली वोमेन, अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आपको दिख जाएगा, व्हाट अ बिग फूल। ठीक है, मतलब कितना बड़ा मूर्ख है। ठीक है, व्हाट एन अगली वोमेन, कितनी जो है बदसूरत महिला। ठीक, तो आश्चर्यचकित का भाव इसमें हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाट जो है इंट्रोगेटिव ना होकर के, क्योंकि एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो ये हम आप लोगों को एडजेक्टिव के कुछ जो है काइंड बताए, डेफिनेशन बताए। ठीक है, और आप लोगों को डिटेल में थोड़ा भी जो है हमने बताया। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, ताकि आपके सभी दोस्त भी जुड़ जाएं हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।